आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। हम सब जानते हैं कि अगर जीवन में शांति होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है इस दुनिया के अंदर। आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं, आप जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, सफलता ही सफलता रहती है। केवल जीवन में शांति होनी चाहिए। दैट्स अबाउट इट। ये वीडियो ना आप हर उस इंसान तक भेजिएगा जो बहुत डाउट में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है। हर ऐसे इंसान को मेरी ये वीडियो ज़रूर दीजिएगा। उनको जेन्युइनली बहुत काम आएगी और वो आपको थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना ज़रूर समझा दूंगा कि आपके जीवन में शांति आखिर कैसे आएगी और आप ही क्रिएट करेंगे। ये बात समझ जाइएगा। शांति ज़रूरी क्यों होती है? जीवन में शांति ना 3 फंडामेंटल फैक्टर से आती है। सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य से। भाई मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो शांत रहूँगा, अच्छे चित्त, अच्छे मन का रहूँगा। नंबर 2, खुश रिश्ते। हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में हो, दोस्तों के साथ हो, जो भी हो, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ हो, हमारे रिश्ते खुश रहें, राइट? खुशी खुशी हम सबके साथ मिलें, खुशी खुशी सबके साथ रहें। तीसरी चीज़ होती है लक्ष्मी का वास, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके पास बैंक में इतना पैसा हो कि आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हो। गॉट इट? राइट? तो ये फंडामेंटल 3 चीज़ें हैं जिससे कि मैं डिफाइन करता हूँ जीवन की शांति। हाँ, आप इसमें और बाकी चीज़ें भी लिख सकते हो कि साल में 1 मुझे हॉलीडे मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। वो माँ लक्ष्मी की कृपा से हो ही जाएगा। करेक्ट। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो मैं आपको ना 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज बता रहा हूँ अभी के अभी। ये 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमने बनाए ही इस तरीके से, मैंने खुद बनाए हैं, इस तरीके से बनाए हैं कि जब इन कोर्सेज से मैं खुद सीखता हूँ ना, मेरे जीवन में अपने आप ही शांति आती है। ये कोर्सेज इन्हीं 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और अच्छा पैसा। ये 3 चीज़ें, स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा, अगर ये तीनों चीज़ें चाहिए अच्छा, तो भाई ये 4 कोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा बनाया कैसे जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर आप पैसा कमाने के ही मोड में लगे रहोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसा बनाया जाता है, बहुत अच्छे से सिखाया है। हज़ारों लोगों ने फीडबैक दिया है हमें इस कोर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे पता है बहुत लोगों के दिमाग की बत्ती जली है इस कोर्स के बाद। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस। ये कोर्स बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग या तो अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं। इस कोर्स में मैंने 21 चैप्टर्स में पूरा का पूरा पहला 1 साल आपके बिजनेस में आपको क्या करना है वो समझाया है। पहला 1 साल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने बिजनेस में गलती ना करें। बहुत स्ट्रांगली समझाया है। एक चीज़ की डेप्थ में गया हूँ। लिटरली सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना कि सारे कस्टमर्स मेरे कस्टमर्स हैं, इसमें इतनी डेप्थ में समझाया है कि सही कस्टमर कौन है और सही कस्टमर को कैसे ढूंढे। फिनोमिनल कोर्स है ये। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो ये कोर्स ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट। सब कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट ज़रूरी है, लेकिन आज तक किसी ने आपको ये नहीं समझाया होगा कि पंचभूत की शक्ति के कारण आप अथाह एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी ने आपको ये नहीं समझाया होगा जो निकोला टेस्ला ने कहा था एज अ फिजिसिस्ट कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने इस कोर्स में आपको एनर्जी से शुरुआत की है, हमने समय से शुरुआत की है, उसके बाद हमने साउंड की बात की है। आपकी आवाज़ ऐसी अट्रैक्टिव कैसे बनेगी कि लोगों को खींचना शुरू कर देगी अपनी तरफ। ऐसा कोर्स आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। हमारे MBA प्लस के सारे कोर्सेज ऐसे ही होते हैं। एक बार बनाओ ताकि जीवन भर चले, इतना अच्छा होना चाहिए एक प्रोडक्ट, राइट? उसके बाद सेवा से सेल्स। हर कोई सिखाता है सेल्स करो, सेल्स करो, सेल्स करो। लोग बहुत सारी तिगड़म और स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, ट्रस्ट मी नहीं। मैं सिखाता हूँ सेवा करो। सेवा करोगे तो सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जैसे हमारी MBA प्लस की बढ़ती है। चलिए, ये 4 कोर्सेज आप ज़रूर लीजिएगा। इसका लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जीवन में शांति पानी है तो एक सत्य समझ जाओ, एक अखंड सत्य है, अटूट सत्य है, अहम ब्रह्मा अस्मि। इसको लोग फ्लो में अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि सर से लेकर अपने पाँव के नाखून तक मैं कंप्लीट हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं पूरा कंप्लीट हूँ, कुछ कमी नहीं है मुझ में। भगवान ने पूरा कंप्लीट बनाया है मुझे। ये सच्चाई है, अहम ब्रह्मा अस्मि। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर की चीज़ों को देखकर, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर हम लोग बाहर चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं।
यार उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसके पास अच्छी साड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो हम अपना फंडामेंटल भूल जाते हैं कि भाई मैं कंप्लीट हूं। हम बाहर खुशी और सत्य और शांति को ढूंढना शुरू करते हैं। कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वो है ही नहीं, सब कुछ अंदर है, लेकिन आप तो बाहर ढूंढ रहे हो जो कभी मिलेगा ही नहीं। दैट इज़ वाई इतनी एंजाइटी है, खुशी नहीं है चेहरे पे। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, त्रस्त हैं। एक घर में रह के भी खुशी नहीं है। आपके बैंक में लाखों करोड़ों रुपया हो तो भी खुशी नहीं है। कुछ ना कुछ ढूंढे जा रहे हो, कहीं तो भागे जा रहे हो, ना जाने क्यों। इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, राइट। चलिए, शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, दुनिया की सारी शांति आपके अंदर है। ये सच्चाई है एकदम 100%। और ये हमने अपने ग्रोथ माइंडसेट के कोर्स में बहुत डेप्थ में समझाया है। आपको बहुत मजा आएगा जब आप वो कोर्स करेंगे ना। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, ग्रोथ माइंडसेट का हमारा कोर्स, आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट होगी। आप ना अपनी अंतर मन को, अपनी अंतर आत्मा को अजीब तरीके से जानना शुरू करेंगे। इनक्रेडिबल एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे स्माइल मेरे चेहरे पे है ना, जैसे खुश मैं रहता हूं, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत हैं, अथाह प्रॉब्लम्स हैं हर प्रकार की, सेहत की भी, परिवार में, रिश्तों की भी, परिवार में, पैसों की भी, जो सभी की चलती हैं। लेकिन इतना खुश कैसे रहता हूं भाई? जीवन का अखंड सत्य समझ चुका हूं, सब मेरे अंदर है। मुझे कंप्लेन नहीं करनी, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, सब मेरे अंदर है, जो चाहूं क्रिएट कर सकता हूं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, हाउ विल यू फाइंड पीस विद इन? अंदर शांति कैसे मिलेगी? ये तो कोई बताता ही नहीं, मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, यू आर हेयर टू यूज योर एनर्जी एंड टाइम टू प्ले वेरियस रोल्स असाइन टू यू। ये सत्य है इस दुनिया का। हम लोग क्या करते हैं, हम ना बड़ी ईगो में होते हैं हमेशा। आज मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूं, आज मैं सीईओ बन गया हूं कंपनी का, ये वो अटरम शटरम। शादी होती है तो महिलाएं कहती हैं कि भाई अब ये घर की ओनर मैं हूं, अब मैं घर मैं संभालूंगी, तुम मुझे पैसा देना, घर मैं संभालूंगी। हर एक को ना मतलब कुछ चाहिए, मेरे को रोल दो, आई वॉन्ट टू बी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू शो माई इंपॉर्टेंस। बस यहीं पे सारा काम खराब हो जाता है। भगवान ने आपके जीवन में ऑलरेडी आपके रोल सेट किए हुए हैं, पूरा जीवन सेट है। आपको तो बस दो बात समझनी है, सबसे पहला समय, दूसरी एनर्जी। आप जब समय रहते पूरी एनर्जी के साथ कोई काम करते हैं, उसको कहते हैं कर्म। जैसे इस वक्त मैं पूरी एनर्जी के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, मैं कर्म कर रहा हूं। भगवान ने मेरे लिए इस मोमेंट पे, इस समय, इस तारीख को, इस समय को यही काम रखा था, मैं यही काम कर रहा हूं। जब आप ये वीडियो देखेंगे आप लोग, आपके जीवन में ना जाने कितनी और शक्ति क्रिएट होगी, राइट। तो भगवान ने मेरे को ऐसा कर्म दे दिया जिसके कारण हजारों लाखों लोगों का फायदा हो रहा है, उनका बेनिफिट हो रहा है। गॉट द पॉइंट? तो आपको बस इतना समझना है कि आप तो हो ही नहीं। जैसे मुझे ये बात पता है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो केवल एक एक्टर हूं, एक छोटी सी कठपुतली हूं। भगवान ने कुछ रोल दिया हुआ है, वो अपनी पूरी एनर्जी से कर रहा हूं। जब जब अपना रोल करता रहूंगा, बिना किसी ईगो के, बिना लड़ाई झगड़े के, प्यार से, शांति से, तो शांति तो अपने आप क्रिएट होगी अंदर। अंदर से तो हमेशा शांत रहूंगा। मतलब कितनी भी दुविधा हो लाइफ में, कितनी भी दुविधा हो, अंदर से शांत रहूंगा। और क्योंकि अंदर से शांत रहूंगा ना, तो सेहत भी अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पे खिलखिलाहट रहेगी, और मेरे काम सारे होते जाएंगे जीवन में, रुकेगा कुछ भी नहीं। समझे आप? तो ईगो छोड़ दो, समय रहते रहते बस पूरी एनर्जी लगा दो जो भगवान आपको करने को दे रहे हैं। आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आप रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई कंप्लेन नहीं। जो भी कर रहे हो बड़े प्रसन्न मन से करो यार, भगवान ने यही मेरे को काम दिया इस मोमेंट में। जैसे बहुत बार मैं आजकल सुनता हूं, देखता भी हूं इनफैक्ट, कि लड़कियां, फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना हमारी दुनिया में कि एवरीबडी हैज टू बी इक्वल। एक आदमी, एक पुरुष और एक औरत, एक स्त्री को एकदम इक्वालिटी हर चीज में। नहीं, भगवान ने हमें इक्वल नहीं बनाया, ये सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आदमी हूं, बट यही सच्चाई है। भगवान ने हम दोनों को ही, लड़कियों को और आदमियों को, अलग अलग रोल्स दिए हैं। हमारी अलग एनर्जी है, हमारे अलग कर्म है। अरे भाई, अगर आपके कर्म में किसी एक समय पे रोटी बनाना लिखा है तो रोटी बनाओ ना अच्छे मन से, क्या टेंशन है। लेकिन नहीं, आपको तो प्रूव करना है, आई ओन समथिंग, आई कंट्रोल समथिंग। तो मेरी एक बात समझ जाओ,
जब जब जीवन में कंट्रोल करना शुरू करोगे, अपनी भी बर्बादी करोगे और जितने लोग आपके साथ आसपास हैं या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सच्चाई है, यह आदमियों के लिए भी है। भाई अगर आपको बाहर जाके मेहनत करके, मजदूरी करके, जो भी करके, काम करके घर पे पैसा लाना है तो लाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? वो आपका कर्म है। या आपको अगर रोटी बनानी है किसी एक समय पे, भाई घर पे कोई है नहीं, खुद को खाना खिलाना है, तो भैया आपका कर्म है, राइट? तो अपना कर्म करो यार, इसमें इतना सोचना क्यों है? अपने आप को डिफाइन क्यों कर रहे हो किसी एक फॉर्म में या फॉर्मेट में? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यू ओन नथिंग एंड नथिंग ओन्स यू। सोचो, आपका कुछ है नहीं एक्चुअली इस दुनिया में। जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, आए थे तो खाली हाथ आए थे। ये फिलॉसफी नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। आपका एक्चुअली कुछ नहीं है। आपने 1000 करोड़ रुपए बनाए हो, मान लीजिए इस दुनिया के अंदर रह के, आपके पास एक जेट प्लेन है, आपके सब, भैया जिस दिन जाओगे उस दिन तो खाली हाथ ही जाओगे ना। 1000 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख के तो जाओगे नहीं। ठीक है, आपने बनाए थे, वेरी गुड, आपको बधाई हो। अरे भाई, वो भी भगवान ने आपके नाम पे लिखे हुए थे कि तेरा यही कर्म है, यही तू करने आया है, तू कर रहा है, वेरी गुड, राइट? बट दैट्स अबाउट इट। किसी दूसरे की बातों में आके कर्म मत करना। भगवान जो करा रहे हैं वो करते रहो, राइट? सो यू ओन नथिंग, आप कुछ ओन नहीं करते, एंड नथिंग ओन्स यू, आपको कोई ओन नहीं करता। खुद ही आए थे, खुद ही जाने, तो इतनी टेंशन क्यों है, इतनी ईगो क्यों है, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों है यार? नंबर 3, योर टाइम इज लिमिटेड, कीप मूविंग ऑन। ये बहुत क्रिटिकल है, इसको ध्यान से समझना। देखिए, समय वैसे तो इनफाइनाइटली अवेलेबल है, काल चक्र है ना, कभी खत्म तो होगा नहीं। समय सबके पास है, इनफाइनाइटली है, लेकिन आपके पास और मेरे पास, मनुष्यों के पास समय जो है लिमिटेड है। सबके पास लिमिटेड समय है, 60 साल 80 साल जो भी हम जिएंगे, राइट? आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन करते रहो। एक समय, एक सेकंड पीछे निकल गया, उससे मूव ऑन हो जाओ। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको स्टेज पे खड़ा करके एक ट्रॉफी दी जाए, बहुत सारे 100 लोग आपके लिए, 500 लोग, 5000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो आपके सर पे चढ़ जाएगी बात। कई बार कई लोगों के सर पे चढ़ जाती है, मेरे सर पे नहीं चढ़ती, क्योंकि मुझे पता है इस मोमेंट में भगवान ने बस मेरे से यही कर्म करवाना था, हो गया, खत्म, आगे मूव ऑन करो। मैं उस ट्रॉफी को अपने सर पे नहीं लेकर आऊंगा कि वाह यार, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बड़ा तोप हूं इस दुनिया का। नहीं हूं। भगवान ने उस समय पे मेरे लिए तालियां बजवानी थी, बजवा दी, आगे बढ़ते हैं ना, मूव ऑन करते हैं। बस यही सेम चीज आपके रिश्तों में भी होनी चाहिए। अगर आपको मूव ऑन करना है तो कर लो, फिर सोचो मत। इट इज एज सिंपल एज दैट, बट कीप मूविंग ऑन। जब जब आप समय के प्रभाव में अपने आप को रोक लोगे, समय तो फ्लो करता जा रहा है, अगर आप अपने आप को रोक लोगे तो आपका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद सोचो ना, आप खुद ही सोच लो, गंगा नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, रुकने थोड़ा वाली है। तो आप समय के प्रभाव में आपको बहना है, यही आपका जीवन है। लेकिन अगर आप अपने आप को जबरदस्ती रोक के, अपने ईगो के कारण, अपनी क्रूरता के कारण, किसी के भी कारण, कोई भी कारण, आपने अपने आप को कहानी सुना ली एक, और आप रुक गए, बस रुके रहोगे, फिर रुके ही रहोगे, बाकी सारे लोग आगे निकल ही जाएंगे, गलती आपकी है, राइट? नंबर 4, टाइम ओनली हैज वन मोड। हमें सिखाया जाता है टाइम के 3 मोड्स होते हैं, समय के 3 मोड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फंडामेंटली गलत है। टाइम का केवल एक मोड होता है, समय का केवल एक मोड होता है, प्रेजेंट, आपका वर्तमान। ना पास्ट ना फ्यूचर, एग्जिस्ट ही नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट लाइफ को चलाते हैं। मेरे जीवन में उस टाइम ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, अरे भैया, भगवान को अगर आपके पास्ट को ही दोबारा लेकर आना था तो वो समय इस तरीके से बनाता ना कि आपका पास्ट बार 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 हिस्ट्री रिपीट सेल्फ अपने आप आता रहता, लेकिन नहीं आता। भगवान समय को चलाता जा रहे हैं, तो आप भी चलो साथ साथ, मूव ऑन। कोई चीज आपसे गलत हो गई, माफी मांगो, मूव ऑन। किसी ने आपको गाली दे दी, भाई गाली देना एक अलग बात है, किसी के साथ मार पिटाई करना एक अलग बात है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन मूव ऑन, मूव ऑन। अपने कर्म को गलत मत करना, बस मूव ऑन, मूव ऑन कर जाओ, सिंपल इज दैट, गॉट इट, ग्रेट। नंबर 5, ग्रो योर एनर्जी विद पंचभूता। ये पंचभूत क्या है? ये है प्रकृति के 5 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, वाटर, फायर और एथर या स्पेस जिसको कहते हैं। दुनिया में हर चीज, आपका मोबाइल फोन, आप खुद, आपके घर का फर्नीचर, हर चीज पंचभूत से बनी है। एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए हो सकता है आप के सामने अभी कोई लकड़ी का टेबल पड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, या घर में अलमारी तो होगी लकड़ी की, कहां से आई लकड़ी? कहां से आई? पेड़ से। पेड़ कहां है, कहां उगता है भैया? धरती में। धरती के अंदर क्या है? आग। पेड़ को क्या मिलता है? पानी। आसपास क्या है? स्पेस। अर्थ, एयर,
वाटर, फायर, एथर, स्पेस। पेड़ तो वहीं से आया है, आपके घर की लकड़ी तो वहीं से आई है, सब पंचभूत का बना हुआ है, सब 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट का कोर्स है उसमें पंचभूत पे पूरा एक चैप्टर है। आपको मैंने इन 5 तत्वों से कैसे एंगेज करना है वो सिखाया है, प्रैक्टिकली सिखाया है। आपको बहुत मजा आएगा, आप ये कोर्स जरूर लीजिएगा, राइट। नंबर 6, डू नॉट कंप्लेन, शिकायत करनी बंद कर दो यार। भाई भगवान ने एक कर्म करने का आपको मौका दिया, उस पर शिकायत क्यों कर रहे हो? ये अच्छा था, वो बुरा था, ऐसा था, वैसा था। अरे यार ये मेरा कर्म था, हो गया, पास्ट हो गया, आई एम मूविंग ऑन, राइट। कंप्लेनिंग इज अ शेयर वेस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम। आपके पास 2 ही चीजें हैं फंडामेंटली जो आपकी हैं अपनी, एक आपकी एनर्जी, एक आपका समय। अगर आप कंप्लेन करने में ही सारा समय लगा दोगे और अपनी एनर्जी लगा दोगे तो आपने तो वेस्ट कर दिया ना, गलती आपकी है। इट इज योर फॉल्ट कि आप मूव ऑन नहीं किए। भगवान ने समय का चक्रव्यूह वो चलाता गया, वो समय का पहिया चलता गया, वो समय की गंगा बहती गई, आप रुक गए, जानबूझ के रुके हो आप, आपकी गलती है। क्यों रुके हो? मूव ऑन। अरे मूव ऑन। आप एक जगह पे गए, एक डिबेट कंपटीशन पे सारे लोग प्राइज जीते, आप नहीं जीत पाए, तो मूव ऑन। आपको किसी ने घर पे, आपकी सासू मां ने आपको कुछ बोल दिया, अब आप ग्रज रख के बैठ गए, आप बैठ ही गए बस। अगर आप सचमुच उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, मूव ऑन। और मूव ऑन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि रिश्ते से बाहर निकल जाओ, हाँ वो भी एक डेफिनेशन है मूविंग ऑन। अगर आपको रिश्ते से बाहर निकलना है, आपको लगता है निकलो, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है तो सिचुएशन से मूव ऑन करो। भाई सासू मां को अपनी बोल दो कि भाई देखो आपने मेरे को ये जो बोला मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका वो मन था या भगवान ने आपसे वो कर्म करवाया था, तो आपने अपनी एनर्जी और अपना समय मुझे ऐसा बोलने में लगाया, मैंने अपनी एनर्जी और अपना समय बचाकर मैंने तो मूव ऑन कर लिया जी, मैं तो आगे बढ़ रही हूं, मैं तो अपने काम पे ध्यान दूंगी। सिंपल इज दैट। खत्म हो गई ना लड़ाई। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? इतना ही। लेकिन नहीं, आप तो अपनी ईगो को बिठा के रखोगे, आप तो अपने पास्ट में अपने आप को घुसा के रखोगे, तो रखे रहो, फिर आपकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल रखो, 100% रखो। पता है क्या होगा? ये बात ध्यान रखना, अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है ना, आपके आसपास कोई नहीं टिकेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई ना, आपका कोई कॉलीग टिकेगा, ऑफिस में आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा, आपके आसपास लोग नहीं टिकेंगे, अकेले रह जाओगे पूरे जीवन में। ये सच्चाई है। और अगर आपको लगता है कि पैसे की ताकत पर आप बहुत झूम लोगे, आती जाती चीजें आज है कल नहीं रहेगा, सिंपल इज दैट। तो एनर्जी प्लस टाइम इज इक्वल टू कर्म, और कर्म ही अखंड सत्य है। समझ गए? नंबर 7, स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स विल एड वैल्यू, एल्स मूव ऑन एंड सेव योर टाइम एंड एनर्जी। आप बार बार देख रहे होंगे, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, अपने समय को और अपनी एनर्जी को सेव करो, बचा के रखो। क्योंकि भाई आपके पास 2 ही चीजें हैं, एक आपकी एनर्जी, एक आपका समय, और तीसरी कोई चीज आपकी है नहीं। पैसा आएगा और जाएगा, घर गाड़ी बंगला आएगा और जाएगा, रिश्तों में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। समय और एनर्जी 2 चीजें हैं जो आपकी हमेशा आपके साथ रहेंगी मरते दम तक, राइट। तो उतना ही बोलो, या केवल तभी बोलो और उतना ही बोलो जब जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड कर रहे हो। जबरदस्ती बोल के फायदा नहीं है, जबरदस्ती बोल के कोई फायदा नहीं है। आप अपना एनर्जी, अपना समय दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। गॉट इट? मैंने जो भी आपको समझाया इस पूरी की पूरी वीडियो में, ये सच्चाई से बता रहा हूं, सिर्फ 0.1% है। जब ग्रोथ माइंडसेट का पूरा कोर्स देखोगे ना आप सचमुच, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने वो सीख लिया जो मैं सिखा रहा हूं इस कोर्स के अंदर, आपके रिश्ते सुलझ जाएंगे, आपके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी, एकदम नई ऊर्जा क्रिएट होगी, और आप खुद करेंगे। आप इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे ये कोर्स करने के बाद कि आप बोलेंगे वाह पारितोष सर, मतलब MBA प्लस के मंदिर से कभी नहीं हटूंगा मैं, कभी नहीं हटूंगी मैं। और सच्चाई से आपको बोल रहा हूं, अपनी वाइफ को कहिएगा ये कोर्स अलग से करें, आप ये कोर्स अलग से कीजिएगा। कर सकते हैं अपने माता जी, अपने पिताजी को भी कराइए, अपने बच्चों को भी कराइए, अलग अलग। क्योंकि सबकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सबके लेवल ऑफ एनर्जी अलग अलग है। उनको अलग तरीके से दिखेगा, अलग तरीके से समझ आएगा ये कोर्स, लेकिन मजा आएगा। सब एक कदम आगे जरूर बढ़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये मेरा वादा है आपसे। हो सकता है आपकी एनर्जी ऑलरेडी हाई हो, आप 10 कदम आगे बढ़ जाए, राइट। लेकिन परिवार में सुख, परिवार में अच्छी सेहत और पैसा, ये तीनों आएंगे। सिंसेरिटी से बता रहा हूं आपको। अब मैं आपको मिलूंगा ग्रोथ माइंडसेट के इस कोर्स में, एंड ऑफ कोर्स MBA प्लस के बाकी सारे के सारे जो मैंने चारों कोर्सेज आपको बताए। हमारे पास और भी कोर्सेज हैं, लेकिन ये 4 कोर्सेज तो क्रिटिकल हैं, ये जरूर कीजिएगा। अब आपको मिलूंगा इन सभी कोर्सेज में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें, और शांति आपके जीवन में आपको हमेशा मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।